बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आपको बताती चलूँ कि आज मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ और मैं उन्हीं के घर में खड़ी हूँ। आपको काफ़ी चू चू की भी आवाज़ें आ रही होंगी। तो पहले बता दूँ कि ये वो गेट है जिससे मैं एंटर हुई हूँ। हम लोग आए हैं तो ये मेन गेट है। मेन गेट से अंदर आते ही ये एक दरख्त है। हाँ जी, तो ये दरख्त है नीम का और बहुत ही ठंडी हवा है। और इसी दरख्त के साथ ही मुर्गी खाना बना हुआ है। तो ये मेरे भाई का है। ओए बच्चों चुप करो। ये देखे बच्चे पहले चूचू लेके खड़े हैं। ये देखे माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं। ये मामू के साथ बैठे हैं और इनके हाथ में चूचू हैं। कितने चूचू हैं शहरी? तो जी ये मुर्गियां हैं। इनमें ये छोटी देसी मुर्गियां हैं और साथ में ये भी एक है। ये पूरी कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ पे बकरी भी है और उसके अंदर सामान भी पड़ा है, चारा वगैरह। और यहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए हैं। ये देखें जी कितना प्यारा सीन लगता है कि दरवाजे से एंटर हुए हैं। प्यारे प्यारे जानवर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े मुर्गे रखे हुए हैं। वो लड़ाका किस्म के हैं मुर्गे। ये अंदर हैं, ये देखें जी। और यहाँ ये मेरे भाई को शौक है, वो रखते हैं इनको। और ये एक छोटी बकरी खड़ी है। और यहाँ ये देखें ये तंदूर लगा हुआ है। यहाँ पे अक्सर सर्दियों में शाम की रोटी, दोपहर की रोटी बनती है और सुबह अक्सर आलू वाले जो होते हैं ना तंदूरी पराठे भी इसी में लगाए जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। और मुर्गे ने अजान देनी शुरू कर दी है जी। तो एक तरह से ना ये घर का बैक साइड बनती है जहाँ पे ना एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मुर्गी खाना बनाया हुआ है, बकरियाँ रखी हुई हैं, फूल पौधे हैं यहाँ पे। लेके क्यारियाँ भी बनी हुई थी, अब वो ख़त्म हो गई हैं धूप की वजह से। धूप ने हर चीज़ को जला दिया है। तो इस साइड पे भी देखें काफ़ी प्लांट्स हैं। और ये आप दीवारें देख रहे हैं टूटी हुई, ये बड़ी पुरानी दीवारें हैं और ये तकरीबन गिरने वाली हैं, पर इनको हालत में रखा हुआ है कि ये ना गिरे। कोशिश यही की गई है कि ये गिरे नहीं, इसी तरह सलामत रहें। और धूप की वजह से यहाँ पे ये शीट्स डाली हुई हैं विंडो के आगे ना काफ़ी, कि भाई धूप से ना हिफाजत है और आंधी तूफान से बचा जाए। तो अब हम एंटर हो गए हैं घर के मेन हिस्से में। और मेन हिस्से में भी आते ही दरख्त है। एक है लसूड़े का, ये तो ये बरामदा है। बरामदे से हम अंदर आ चुके हैं घर के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखाएं, ये किचन है। यहाँ काम हो रहा है काफ़ी। तो यहाँ पे ना किचन और बरामदा एक साथ है, यानी किचन को अलग से नहीं बनाया गया। आप यूँ कहो कि ओपन किचन है। हाँ जी, ओपन एयर किचन है। तो यहाँ गांव में ना कुछ किचन बाहर भी होते हैं और बाहर वाला तो वो है ना जिस पे खाना बन रहा है। हाँ जी, वो किचन बाहर भी होते हैं। और एक ये ना मॉडर्न थोड़ा सा किचन बनाया है कि जिसमें ना गैस इस्तेमाल की जाती है, वो ये बना हुआ है। यहाँ पे ये देखिए प्याज कटे पड़े हैं। तो जो मेरी भाभी है ना वो खाना बना रही हैं और अम्मी भी। और आते ही उनको तकलीफ दे दी गर्मी में, लेकिन उन्होंने कहा खाना खा के जाना है जी। तो ये बरामदा है, बहुत बड़ा सारा है। इसमें किचन के लिए भी अलग से स्पेस है, फ्रिज भी खड़ी है और बाकी सामान भी पड़ा है काफ़ी। और ये आप तो देख रहे हैं, ये पंखा पेडिस्टल फैन भी है, ऊपर भी 2 फैन लगे हुए हैं। अच्छा खासा बड़ा बरामदा है। ये आपको बोरियां नज़र आ रही होंगी जो छुपी हुई हैं। ये ना गंदुम है, ये पिछले साल की गंदुम है। अब नई गंदुम डाली है कलोटियों में। तो ये कलोटियाँ होती हैं, ड्रम होते हैं आटे के। तो आटे के नहीं, गंदम के ड्रम। हाँ, गंदम के ड्रम। ये पुरानी गंदम निकाल ली है और नई गंदम उनमें भर दी है। और उसके बाद हैं ये जो वो रूम्स हैं, ये देखेंगे, ये ना 2 रूम्स हैं पुराने वाले जिसमें हम रहते थे पहले। तो आप देखिए कितने नीचे हैं, ये देखिए। ये तो नीचे जाना पड़ता है। हाँ, बहुत नीचे थे ना। अब ढलाई करवा के ना जो नया पोर्शन बनाया वो ऊपर बनाया है। तो यहाँ देखें स्टोर रूम बना हुआ है ये, इसमें अच्छा खासा। और बर्तन है। ये पहले मैं आपको बताऊं, ये इनका पहले बेड था। हाँ, आप लोग और ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये भी बंद है। हाँ, ये ड्राइंग रूम बैठक थी यहाँ पर इस साइड पे। इसकी छत तो देखिए जरा कितनी ओल्ड है। हाँ, ये लकड़ी की है छत ना सारी। तो माशाल्लाह ये इस दौर में तो मजे की थी। बड़ा मजबूत अभी खड़ा है। इसको 40-50 साल हो गए हैं। दीवारें बड़ी मोटी हैं। हाँ, दीवारें बहुत मोटी हैं। तो ये देखें जी, दीवार मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक और बाहर तक जा रही है। ये देख ले कितनी दीवार मजबूत काम होता था ना उस वक्त। एक ही दफा खर्चा होता था और मजबूत काम। ये देखें जी, शहरी ने चूचू की चूचू करवा दी है। तो सामान काफ़ी है इस कमरे में। आपको पता है घर जितना भी बड़ा कर लो सामान एक्स्ट्रा आता ही जाता है, वो पड़ा रहता है। और ये स्टेयर आप देख रहे हैं, ये वो स्टेयर है जो गैलरी बनती है ना, मतलब बड़े ऊपर घरों में ना ऊंची गैलरी होती है। ये ना उस पर आपकी चीज़ें सामान वगैरह उठाने के काम आता है या घर में यूज होता है। ये वाला जो सामान है ये आपका अम्मी का है ना, जहेज का? हाँ, ये मेरी अम्मी का है। ये उस दौर में इतनी छोटी छोटी पेटियां होती थी। पेटियां, एक वो बड़ी पेटी है। ये भी छोटी थी आज के हिसाब से तो छोटी। उस दौर की बड़ी पेटी है। हाँ जी, ये देखें जी।
अच्छा ये वाले, अच्छा ये तो आपकी अम्मी के जहेज का सामान है ना। अच्छा ये भी ये चीज बड़ी जबरदस्त, वो है वो बर्तनों वाली अलमारी। हाँ। ये वाली दिखाना, नानो की है। ये देखें जी, अभी भी पड़ा है सामान हाँ। इसमें। ये वो है लीमू निचोड़ने, ये वाला लीमू निचोड़ने वाला है। हाँ जी, ये देखें जी, ये तो अभी भी मिल जाते हैं। हाँ जी। और ये अच्छा ये वाली ना अलमारी और बर्तनों वाली मैंने अब पहले भी काफी घरों में देखी है। हाँ जी, ये ऐसी होती है। बंद तो करो उसे। तो और एक और खास बात कि ये कमरा जितना पुराना है ना, इसमें बल्ब भी उतना वो लगा हुआ है। हाँ, येलो गोल्डन वाला है। हाँ हाँ जी। तो देखें इसकी मेंटेनेंस कितनी अच्छी की हुई है कि चीजें पुरानी है तो उसमें बल्ब भी पुराना एनर्जी सेवर नहीं लगा कि इसकी शान ना कम, शान की शान में कमी ना आ जाए। हर चीज के अपनी ग्रेस होती है। तो बहुत अच्छा, ये वाला इसमें अचार डलता था। हाँ, इनकी अम्मी के ना अचार बड़ा मजे का था, पता नहीं अब तो चीनी पड़ी है। और इसमें हमें मार बड़ी पड़ती थी कि तेल अगर अचार खाना है ना तो हिस्सा डालो इसमें, क्योंकि हम ज्यादा खा जाते थे। और फिर हम था कि हम इसी में से चोरी चोरी खा लेते थे। हमें डांट भी बड़ी पड़ती थी कि भी अंदर चम्मच मारते हो। अच्छा ये अपना, अच्छा टीवी पड़ा है यहाँ पे। हाँ जी, ये टीवी पड़ा है। अच्छा ये दरवाजा है उस कमरे में। हाँ, एक बेड से दूसरे आप रख, हाँ पहले भी था। हाँ जी, पहले भी था। ये पहले भी था। ये एक और कमरा है इस साइड पे, उसमें भी पेटियां पड़ी हैं और काफी सामान पड़ा है जी। तो आप चलते हैं इसके साथ वाले रूम में, इसके साथ वाला रूम दिखाते हैं। तो ये 3 रूम थे जो एक साथ थे, एक गिर गया गिरा दिया है, तो ये भी उतना ही गहरा है। आ जाए। अच्छा जी, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये भी ऐसे नीचे रह गया। पेटियां, हाँ पेटियां हैं, यहाँ भी बड़ी पेटियां पड़ी। ये पेटियां किसकी हैं? ये मेरी खाला की हैं। यानी कि दोनों सिस्टर थी, दोनों एक ही घर में थी, मतलब दोनों भाइयों के साथ हुई, उनकी शादी देवरानी जेठानी थी। तो अब तो बस उनकी डेथ हो गई है, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनका सामान भी यहीं रह गया। आपको पता है ओल्ड चीजें थी, कौन लेता है, बच्चों को उन्होंने दी नहीं लेके दी, लेकिन नई इतनी पायदार नहीं है। अच्छा छातियाँ भी बड़ी जबरदस्त है अभी तक तो। हाँ, कलर देखो इसका कोई खराब हुआ है। हम जब अकेले लेटे होते थे, हम ये छतों पे से ना ये बॉक्स गिनते थे कितने बने हुए हैं। हाँ, कितने बने हुए हैं। तो आप चलो ये कमरा भी बहुत ही गहरा है, उसी तरह है। इसको ऊंचा नहीं किया गया क्योंकि ऊंचा करते तो ये छोटा हो जाना था। तो मैं लाइट बंद कर लूंगी। ये देखिए, अब आते हैं नए रूम्स की तरफ। तो जी ये जो इस घर में चेंजिंग आई है, उसमें आपको पुराने रूम्स तो दिखा दिए हैं, जो नए आए हैं वो इसमें काफी चेंज लाया है इस घर में। इसमें एक ये बरामदा भी बन गया है जो लाउंज की तरह का है, उसमें किचन भी है और साथ 2 रूम्स भी हैं। एक रूम ये है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला। अच्छा ये तो मॉडर्न है। हाँ जी, ये मॉडर्न सामान के साथ है। ये भी मेरी खाला है, जो मेरी अम्मी की देवरानी थी, उनका सामान है ये ड्रेसिंग, और बहुत ही जबरदस्त है। अभी तक इसका कलर देखें, बहुत जबरदस्त है इसका। ये लकड़ी का है ना? हाँ जी, ये लकड़ी मुझे बड़ी अच्छी सी लग रही है। ये लकड़ी बड़ी मुलायम सी है। हाँ जी, ये देखिए लकड़ी है। और ये देखें बर्तन, और यहाँ पे ना एक कस्टर्ड सेट है, मैं वो आप लोगों को दिखाऊं। हम 4 बहनें, 2 हमारी कजन, हम सब का ना नजर थी इस कस्टर्ड सेट पे। ये मेरी खाला का कस्टर्ड सेट था कि भाई ये हमें दिया जाए, लेकिन ये मेरी भाभी के हिस्से में आया है। ये किसी को नहीं मिला। ये भी बड़ा पुराना है। तो उसके बाद बस इस कमरे की सेटिंग ऐसे की गई है। इसमें 2 छोटे सिंगल बेड हैं, एक ये है और एक ये है। 2 चाटपियाँ डाली हुई हैं कि रात को अगर सोना हो तो इसमें सो सकते हैं जी। तो ये रूम तो आपको मैंने दिखा दिया। अब दूसरा रूम आता है जो मेरी भाभी के पास है, और एक मेरे 2 भाई हैं, उनमें से एक की शादी हुई है, एक अभी अनमैरिड है। तो ये अनमैरिड है पता ही लग गया देख के। तो जी ये वो रूम है। तो मेरी भाभी जो है वो स्टिच करती हैं कपड़े वगैरह, तो सिलाई दा काम करेंदी सीधी आखना आईडिया खेला बोलना केड़ा कर सिलाई दा काम करेंदी है। हां, तो ये उनका जहेज का सामान है सारा।
तो आपको मैं बता दूं, मैंने अपनी भाभी भरजाई से पूछ के बनाया ये ना, सारे तरह के प्राइवेट होता है तो आप पूछ के, तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने उनसे पूछ लिया है कि मैं आपके कमरे का विजिट करवा लूँ, तो उन्होंने कहा जी आप करवा सकती हैं। वो वैसे भी बहुत ही फ्रेंडली नेचर की हैं, उन्होंने कभी डिफरेंस नहीं रखा कि हम आए हैं या ऐसा है कुछ। तो जी माशाल्लाह से अभी आप देखिएगा वो हमें खाना वगैरह भी यहीं पे सर्व करेंगी। तो उसके अलावा ये उनके सामान है, जैसे एक शादी, ये सोफे बता दूँ, ये सोफे भी मेरी खाला के हैं। तो वो ना रहती है, आप कहेंगे आपकी खाला कहाँ, एक ही जगह पे। जी वो मेरी खाला ना फैसलाबाद में रहती थी, मेरे खालू की ना वहाँ जॉब थी, मेरे चचा भी लगते हैं वो। तो वो फिर यहाँ शिफ्ट हो गए, अकेली रह गई, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, मतलब मेरे चाचू की। तो यहाँ आ गई, उन्होंने काफ़ी सामान यहाँ रह गया। फिर वही कहते हैं इंसान चला जाता है सामान रह जाता है, तो बस ये सामान है उनकी यादगार है, इनको देखे तो उनकी याद आ जाती है। और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा था उनके साथ। मैंने अपनी बहुत सारी स्टडी फैसलाबाद में की थी। अच्छा जी, तो पुराने दौर की पेटियां तो आपने देख ली हैं, अब नए दौर की देखें। आजकल इस तरह की बन रही है, इसको पेटा कहते हैं। तो इस पेटे साहब में ना ये एक बॉक्स होता है बड़ा, इसको ना ऐसे खोलते हैं ना ऊपर वाले को, तो ये नीचे ना बहुत ही खुला सारा होता है, इसमें जितने मर्जी बिस्तर रख ले, एक पेटी की स्पेस देता है। तो एक ये है, सेफ का काम भी करता है, और साथ में ये है ड्रेसिंग टेबल है, इसमें सेफ है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है और एक ही कलर के हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और उसके अलावा ये बेड है, ये बेड भी इसके साथ का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको मैं ये बेड, ये अच्छा खासा बड़ा बेड है, तो फुल जंबो साइज जो बेड होता है। हाँ ये मुझे बड़ा लग रहा है, चौड़ाई में है। हाँ जी, तो ये भी डबल बेड तो है, लेकिन डबल बेड से ही बड़ा लग रहा है। तो ये मेरी भाभी के जहेज का है। तो जी ये तो हो गए मेरे भाभी के जहेज का बेड, तो अल्लाह उनके नसीब करे, उनको खुशियाँ दे। तो उसके अलावा ये है बर्तनों की अलमारी, तो इसमें मेरी भाभी के जहेज के बर्तन पड़े हैं। आपको पता है कि बर्तन ऐसे ही सेफ रहते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी उनकी क्रॉकरी है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा यहाँ देखें इस साइड पे ये उनकी सिलाई मशीन है, नलकियाँ, रीलें, डब्बे शब्बे सारा कुछ पड़ा है। ये बहुत ही वो उन्होंने रखी हुई है ध्यान से, ये देखें जी हर चीज़ को समेट के। तो वो सिलाई करती हैं, अच्छी खासी सिलाई करना, करो ख़राब हो जाएगा। ये मोटर वाली मशीन है। ये तो यहाँ मैं इस कमरे से निकली हूँ, इसी बरामदे में जो आपको बड़ा बरामदा दिखाया था, इसी में छत की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। तो चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल इसी दीवार के अंदर बिल्कुल बरामदे में बनी हुई है, तो ऊपर चलते हैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी सी तंग है लेकिन मज़े की बड़ी है। दोनों तरफ से ना दीवारें हैं, सेफ बनी हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि छत पे ना कोई नहीं बनी हुई चार दीवारी, छत ऐसे ही नंगी है। बस वो फिर थोड़ा सा बजट हो जाता है घर बनाते बनाते ना ऐसा कि उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं रहती कि मज़ीद काम हो। तो इस साइड पे देखें नहर नज़र आ रही है, बिल्कुल नहर पहले भी हमारे घर के पास थी और हम इसमें नहाते धोते थे बहुत मज़े की है। ये देखेंगे इस साइड पे आके ये दरख्त हैं, दरख्तों की छाँव भी अक्सर शाम के टाइम छत पे आ जाती है, बहुत ज़बरदस्त लगता है सीन, और देहाती ज़िंदगी का अपना मज़ा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना मज़े की छत है। तो ये है मेरी अम्मी का घर, बस आप देख लें छत साफ़ सुथरी पड़ी है, ये दरख्त हैं और हर चीज़ ग्रीनरी लग रही है हर तरफ। तो अब चलते हैं नीचे जी। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं और घर में ढेर सारे काम काज हैं जो सुबह के टाइम हम छोड़ के गए थे। तो मैंने आज आपको अपनी अम्मी के घर का टूर करवाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये टूर बहुत पसंद आया होगा। मतलब वो सिंपल एक होता है ना, जिस तरह ये पहले घर था, बस इसमें जो चेंजिंग आई वो भी मैंने आपको बताई, जो पुराना था घर वो भी बताया। वैसे एक बात है, जो पुराना घर का मैप था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। एक सिंपल था, 3 कमरे थे, सामने बरामदा था, बड़ा सारा बरामदा था, उसमें 6 से 7 चारपियाँ आ जाती थी। बस उसमें से 2 कमरे रह गए हैं, बाकी न्यू कमरे बने हैं, वो भी आप लोगों को दिखाए थे। तो यही आज आपको वीडियो दिखानी थी कि मेरी अम्मी का घर कैसा है, वहाँ पे कैसे रहते हैं और कितने लोग हैं। तो जी 2 भाई थे मेरे और एक भाभी और एक अम्मी, तो ये 4 मेंबर हैं, फैमिली मेंबर जो वहाँ रहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।